अस्सलामुअलैकुम सभी मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है पिजन हिस्ट्री। आज मैं अपने भाइयों को एक पुरानी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि उस्ताद आमर शकील साहब मरहूम उनकी वीडियो है, जो उन्होंने अपनी हयात में एक इंटरव्यू किया था। तो उसका एक क्लिप उनके शागिर्द उस्ताद एजाज़ गुड्डू साहब ने मुझे शेयर किया, तो मैंने कहा ये चैनल पे लगाना चाहिए। जब से दुनिया बनी या जब से रूह ज़मीन का आगाज़ हुआ, इंसान का और कबूतर का साथ साथ ही रहा है। जैसा कि यूनान में 5000 साल पहले पता चलाया, या जैसे भी लगा पता इनको, तो कबूतरों का साथ उनके इंसान के साथ ही पाया गया। गारों में इंसान रहता था शुरू में, तो कबूतर भी साथ ही गारों में रहते थे। इसके साथ साथ दोनों का तल्लक रहा है। और हिस्ट्री यूनान की ये बताती है कि उन्होंने जब देखा या जांच पड़ताल की है, तो कबूतरों के निशान वहाँ पे मिले हैं गारों के अंदर से, बैलों की तस्वीरें मिली हैं। सबसे पहले इंसान ने जो काबू पाया है वो बैल के ऊपर पाया है। उसके बाद कबूतर तो ऑलरेडी इनके साथ ही रहते थे, तो ये उस दौर से लेके अब तक कबूतर और इंसान दोनों साथ साथ ही चले आ रहे हैं। लिहाजा जैसे कि इंसान का तल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, ठीक है ना, इस तरह कबूतरों का भी तल्लुक़ एक कबूतर से शुरू होता है। उस कबूतर का नाम रॉक पिजन है, जैसे उसका पूरा नाम कह लें रॉक डव पिजन है। वो कबूतरों में सबसे पहला कबूतर कहा जाता है हिस्ट्री में, यूनान की हिस्ट्री में, कि उससे आगे ब्रीडें चली हैं सारी। इस वक्त तकरीबन 800 किस्म के कबूतर पाए जाते हैं तमाम ममालिक में। हमारे यहाँ ज़्यादातर लाहौर में जो शौक़ होता है वो आसमानी कबूतरों का होता है, मुल्तान वगैरह में नीची डान वाले कबूतरों का होता है, टुकड़ी वाले कबूतरों का होता है, या वैसे कह लें फैंसी पिजन का होता है। रेसर कबूतरों का यहाँ पे शौक़ कम है। ज़्यादातर यूरोप में रेसर कबूतरों का शौक़ है, जो होमर कबूतर जिसे हम कासत कबूतर भी कहते हैं, उनका ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पे जो लाहौर में कह लें, सियालकोट में कह लें, कसूर में कह लें, यहाँ पे आसमानी कबूतरों का शौक़ ज़्यादा होता है। मेरे उस्ताद साहब हैं चौधरी सही मोहम्मद भट्टी, वो उनका एक नाम है, एक मुकाम है कबूतरबाजी में। टैडी कबूतरों के नाम से उनकी ना ब्रीड मशहूर है। 82 से लेके अब तक अच्छे ही उनका रिजल्ट रहा है कबूतरों का। हर साल एक ही ब्रीड है जो कि उड़ रही है, हर बार वही उड़ाते हैं कबूतर। शौक़ की बेहतरी में कुछ लोग आएँ और शौक़ को बेहतर तर बनाएँ। इससे यह है कि जो छतों पे जो जाल वगैरह लगाए हैं, लंबे लंबे जाल या बड़े बड़े जाल, इससे जो आसपास के लोग हैं वो भी तंग होते हैं। चाहे वो कुछ ना कहें कि मोहल्लेदारी है या कुछ भी है, लेकिन उनको चाहिए कि वो जाल वगैरह ना लगाएं और चारदीवारी के अंदर अपना बैठ के शौक़ करें कि आसपास के लोग ना तंग हों। जब इस तरह की बातें हम सब सोचेंगे मिल के आपस में तो फिर ये शौक़ अच्छा है। इससे अच्छा शौक़ और कोई नहीं है कि किसी को तंगी ना हो, किसी यार दोस्त को, किसी दोस्त को, किसी को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, हमसे कोई तकलीफ़ ना हो, तो फिर तो ये शौक़ अच्छा है। कबूतरों का जो रहन सहन है वो ऐसे ही है कि जैसे हम इंसानों में होता है, शादी होती है, जो भी होती है, इससे हम जोड़ा एक कबूतरी या कबूतर का लगा देते हैं ना, तो उससे ये कि सदा, चाहे 10 साल इसकी एज है या 15 साल है, वैसे औसतन इसकी उम्र तो 15 साल से 33 साल रिकॉर्ड की हुई है इंग्लैंड की क्लब ने ना। हाईएस्ट उम्र उसकी 33 थी, तो 15-16 साल इसकी औसतन उम्र होती है अमूमन। तो 15 साल अगर आप एक जोड़ा लगा के रखेंगे ना, तो एक ही जोड़ा रहेगा, ना नर चेंज होगा ना मादी चेंज होगी उसकी। तो वो 2 बच्चे हर 2 माह बाद निकालते हैं। 2 अंडे देती है मादी, एक अंडा देती है एक दिन, और एक नावे के बाद तीसरे दिन जाके वो दूसरा अंडा देती है। मादी ज़्यादा देर बैठती है अंडों के ऊपर, और जो नर है वो दिन के टाइम 4 से 6 घंटे बैठता है मादी को रेस्ट देने के लिए। इसी दौरानिए में मादी खाना पीना जो होता है उसका वो कर लेती है। 17 से 18 दिनों में बच्चे निकल आते हैं। हैरानकुन बात इनमें यह है, कबूतरों में, सिर्फ कबूतरों में, कि इनके नर और मादा में पिजन मिल्क बनता है, जो कि किसी और परिंदे में नहीं बनता। नर में भी और मादा में। अंडों के ऊपर तकरीबन 15 दिन बैठने के बाद इनका जो अंदर का प्रोसेस है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। उससे ना नर में पिजन मिल्क बनता है और फीमेल में भी, दोनों में। और जब बच्चे 17वें या 18वें दिन निकलते हैं बाहर, तो ये पिजन मिल्क उसको ना 1 हफ्ते तक देते हैं। वो पिजन मिल्क में इतनी एनर्जी होती है कि बच्चा पहले दिन हो और दूसरे दिन उससे डबल हो जाता है, उसका जो वज़न है ना डबल हो जाता है, तीसरे दिन उससे ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रोसेस में वो 1 हफ्ते के बाद ना बच्चे के ऊपर जो पूरे जिस्म के ऊपर पर आ जाते हैं। वो परों की भी तादाद मेरे पास नोट है, तकरीबन 10,000 पर उसके जिस्म पे होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट 10,000 के करीब
पर उसके ऊपर होते हैं। तो इस तरह ही 1 महीने में या 4 हफ्ते में कह लें बच्चा ना अपने खाने से केज से बाहर आ जाता है। उसकी जो खुद खाने वाली सलाहियत कह लें या वो अब खुद खाने ना दाना चुगने के काबिल हो जाता है 1 महीने के बाद। तो दूसरा महीना उसका और पर करता है, 10 पर साफ़ करता है, जिसे हम कली बोलते हैं, पहली कली, दूसरी कली या तीसरी कली का हो गया, चौथी कली का हो गया। इस तरह 10 पर साफ़ करें, 3 माह में ना एक मुकम्मल पट्ठा या पट्ठी बन जाती है, परवाज़ के काबिल हो जाता है। और ये जो हमारे आसमानी कबूतर हैं, और कहने के परिंदों में वाहद यही परिंदा है जो 90 डिग्री के जाविये पे आसमान पे जाता है। कोई परिंदा ऐसा नहीं है जो सीधा आसमान जाए और सीधा नीचे आए। और इसकी जो दिल की धड़कन की स्पीड है परवाज़ के दौरान 600 के करीब होती है, जबकि इंसान की जो दिल की स्पीड है 70 से 80 होती है पर मिनट। अब इसके दिल की धड़कन की स्पीड है ना 16 घंटे लगातार ये 600 की स्पीड पे धड़कता है। और प्रवास के दौरान जब ये पर मारता है या पर फड़फड़ाता है, जो 1 सेकंड में 10 बार ये पर फड़फड़ाता है। ये कोई और परिंदा इतनी स्पीड से पर नहीं फड़फड़ाता। और ये जो हाइट करता है ऊपर आसमान की तरफ, तो 3 से 4 किलोमीटर ऊंचा जाता है, इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता। तो वो हम कहते हैं ये आसमान में ये बंद हो गया, बड़ा ऊंचा चला गया। ये ऊंचा नहीं जाता, 3 से 4 किलोमीटर तक जाता है ऊंचा ये। उसके बाद ये अपने पर छोड़ देता है, बिल्कुल ग्लाइडर बन जाता है, जैसे सीधा हो जाता है, अपना एक हल्का भाप कर लेता है, उसी हिसाब में वो बिल्कुल सीधा ऐसे उठता है। पर ये उस वक्त मारता है जब ये नीचे से ऊपर जाता है, तब पर मारता है। जब ऊपर से नीचे आता है तो फिर पर मारता है ये। अच्छे कबूतर पहले तो सियालकोट का एक नाम था अच्छे कबूतर में। मैंने अमेरिकन बुक में देखा था कि सियालकोट का जिक्र है उसमें। तो उसमें था कि अक्ल के हिसाब से, सियान के हिसाब से या प्रवाज के हिसाब से कहने, उस वक्त सियालकोट के कबूतर बहुत ही अच्छे थे। आज से 10 साल पीछे चले हैं, 15 साल पीछे चले हैं, हर आदमी को यही तो होता था कि सियालकोटी कबूतर लेके हैं, सियालकोटी कबूतर लेके हैं। वहाँ के जो लोग कह रहे हैं या उस्ताद जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग साहबान हैं, उन्होंने उन ब्रीडों को सही तरीके से नहीं रखा या उनको सही आगे तरह नहीं प्रमोट किया कबूतरों को ना, तो वो कबूतर अब जाके ना थोड़े से कुछ ख़राब हो गए कह रहे हैं, या उनकी परवाज़ें कम हो गई हैं। अक्ल तो उनमें अभी भी बहुत है कबूतरों में, लेकिन परवाज़ उनकी जो है ना 1-2 से बढ़कर नहीं है। उसी हिसाब से अब कसूर में जो देख लें, कसूर के जो कबूतर है ना, लाल आँख या सफ़ेद आँख का कोई भी हो, चाहे वो टैडी हो चाहे वो ना टैडी हो, चाहे कसूर लाल आँख वाला कबूतर कोई भी डब्बाला हो, चीने हो, मगर हो, जो भी कबूतर या मामदीन के कबूतर। सियालकोट में ज़्यादा जो नस्लें हैं ना वो 35 वाले हैं, अच्छे हैं, अभी तक उनका नाम है, दुबई में या बाहर उनकी डिमांड है 35 वाले कबूतरों की। बकाया मोतियों वाले हैं, काले मुँह वाले हैं, इस तरह और भी 3-4 ब्रीडें, बटेरे हैं। कबूतर में बीमारियां तो बेशुमार पड़ी हैं या पाई जाती हैं। जब से पोल्ट्री फार्म का ये काम शुरू हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद बीमारियां बढ़ी हैं, कबूतरों में भी आई हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो फांसी टीके लगाने चाहिए हर 2.5 माह